के अंतर्गत इनका पाणीग्रहण होगा और हमने यहाँ इनको बुलाया है। कितनी बड़ी बात हमारे पवन जी ने और कही थी, हमारे विप्रतन मेघराज साहब ने कही थी 3 दिन पहले जब मैं यहाँ पर आया था। कितनी एक अलौकिक बात कही थी कि हम देने वाले कौन होते हैं, हम तो खाली निमित्त बने हैं और बच्चों का पूजन करना चाहते हैं। वो शक्ति रूपी कन्याएं हमें आशीर्वाद देगी, हम धन्य धन्य हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। ये भावना बड़ी विचित्र और बड़ी विलक्षण होती है, इसको आप बड़ा ध्यान से समझिए। और मैं भी बच्चों से जो कहना चाहता हूं, देखिए एक बात कहना चाहता हूं। कल हम समाज के बड़े कार्यक्रम थे धनीधर महादेव के नीचे मंदिर के अंदर, बीकानेर के पूर्वजन सारे लगभग सब वहां पर थे। और वहां का राशि को रखना होगा तो मैं राजेश जी हम सब बैठे। यहाँ अपने समाज में मैं सबसे जो मेरे मंच में आगे पीछे इस मंदिर प्रांगण विराजमान है, उनसे एक बात कहना चाह रहा हूं। एक मेरा प्रार्थना है, एक मेरा निवेदन है। वो निवेदन ये है कि हम समाज के लिए जो हम बच्चों का पाणीग्रहण संस्कार करते हैं, अपनी अपनी समय के वेला के आधार से करके बैठे, ये कदापि उचित नहीं है। यदि पुष्करणा समाज का ये भगवान का महाकुंभ इस समय निर्धारित जो तय होता है कि 2 साल में एक बार हो रहा है, तो मैं सबसे प्रयत्न और अभ्यर्थना करना चाहता हूं कि वो दिन ही तय करें समाज कि उस दिन पाणीग्रहण संस्कार के दिन हमारा ये दिन शुभ मंगलिक इस बार जो 18 फरवरी को हुआ है, 2 साल का ये जो पाणीग्रहण का सवाल निकलता है, सब पाणीग्रहण इसमें ही करें। मैं समाज को आह्वान करना चाहता हूँ। मैं भाई जी जैसे हमारे इतना अंगा सचिवालय में बहुत भाव रहा है, मैं जी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग युवा हैं और आप में उमंग है, जोश है, तरंग है, आप में समाज को दिशा में ढालने के लिए प्रयास करें कि ये समाज जो बीकानेर का अपना परकोटा है और अपनी जैसी संस्कृति पावन संस्कृति कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वेदों में जो मंत्र है, ऋग्वेद का 3 अध्याय का मंत्र, जिसको हम लोग पहले यहाँ रात्रि को एक दिन पूर्व गणेश परिक्रमा के रूप में लेते हैं, लेकिन उसका मंत्र इतना विलक्षण अर्थ है कि आशु सिसानो आशु सिसानो, यानी सब देवताओं को आह्वान करते हैं कि जिस परकोटे में हम 2 बच्चों का पाणीग्रहण कर रहे हैं, हे परमात्मा, वहां किसी प्रकार की कोई भटकती आत्मा, कोई दुखी आत्मा, कोई प्रेतात्मा, जो कुछ हो उस जगह को शुद्ध करके यहां से निकल जाए। और ये गौरव है कि ब्राह्मण समाज के पुष्करणा समाज में किसी बच्ची पर ऐसी कोई असर नहीं होता, गंदी हवा को छू भी नहीं सकती। कितना विलक्षण दिन है ये। मैं एक ही बात निवेदन करना और चाहता हूं। देखिए अभी हम आपको ना प्रणाम कर रहे हैं, हृदय से भगवान को साक्षी करके बोल रहे हैं, और कितनी बड़ी बात है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपको कोई ये कहे कि आप वहां पर अलमारी लेने के लिए गए क्या, तो मैं बोलता हूं कि आपको जो कहना है उनको रिप्लाई में जवाब देना है, जो प्रत्युत्तर में मैं जो निवेदन आपको करूं उनको ये कहना। कुछ संकीर्ण बुद्धि के लोग ये कह रहे, अच्छा अलमारी लेनी थी इसलिए वहां पर गए थे क्या, या किसी ने कोई और कोई चीज वो लेने के लिए गए थे क्या। आपको वो जवाब देना है जो मैं निवेदन आपको करना चाहूं, वो प्रत्युत्तर आप देना। यदि कोई व्यक्ति मुद्दा साहब राजकीय सेवा में शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है और कोई कह दे कि मैं राजकीय सेवा के अंदर हूं और मैं गवर्नमेंट की सेवा में शिक्षा की सेवा दे रहा हूं, ये सभ्यता का शब्द है। और कोई ये कह दे कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट नौकरी करता हूं, नौकरी महाजन की होती है, बढ़िया की होती है, लेकिन शिक्षा की सेवा दी जाती है। पवन बाबू के मेघराज जी के नरेश जी शब्दों को सुनिएगा गौर से, मैं तो बोल के कह रहा हूं। इन्होंने कहा